जब बाकी को लगा कि उसकी जिंदगी अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है, तभी कहाईवांग वहां पहुंचा। पुराने दोस्त को देखकर बाकी गले मिलने बढ़ा ही था कि अगले ही पल एक जबरदस्त मुक्का पड़ा और वह बेहोश हो गया। सब लोग सकते में थे। तभी चीन से आया हेलीकॉप्टर गहरे पहाड़ों में उतरा। कहाईवांग ने फैसला कर लिया था, बाकी को बचाने का यही आखिरी रास्ता था। लंबी उड़ान के बाद वे बाइलिंग मंदिर पहुंचे। होश में आने पर बाकी ने खुद को पूरी तरह अनजान जगह पर पाया। कहाईवांग ने अपने गुरु से गुजारिश की कि बाकी को मंच प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया जाए। पहले तो मना हुआ, लेकिन जब पता चला कि यह जहर से ग्रस्त युवक उनके शिष्य को हरा चुका है तो शर्त रखी गई, बाकी को झांग हाईवांग को हराना होगा। झांग हाईवांग जो नंगे हाथों से पत्थरों को गेंद बना देता था। मैच के दिन हड्डियों का ढांचा बन चुके बाकी को देखकर झांग हाईवांग को अपमान महसूस हुआ। वह हमला करने ही वाला था कि बाकी ने स्टैंड में बैठी अपनी प्रेमिका की ओर मुस्कुरा दिया। यह देखकर झांग हाईवांग का गुस्सा फूट पड़ा। मुकाबला शुरू होते ही वह झपटा, लेकिन बाकी ने हाथ फैला दिए जैसे उसे कोई खतरा ही न हो। झांग हाईवांग का जोरदार वार सिर्फ हवा में लगा। अगले ही पल बाकी ने उसे कमर से उठाकर जकड़ लिया। चाहे जितना भी संघर्ष हुआ, बाकी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार झांग हाईवांग ने शर्म से सिर झुका लिया और हार मानी। इस तरह बाकी को मंच प्रतियोगिता में उतरने का अधिकार मिल गया। शाओजियांग समझ नहीं पा रहा था, जो आदमी मौत के करीब है उसे इतनी क्रूर प्रतियोगिता में क्यों भेजा जा रहा है। कहाईवांग ने बताया, यही उसे बचाने का एकमात्र रास्ता है। यह 100 साल में एक बार होने वाली अंतिम प्रतियोगिता है, जहां दुनिया भर के समुद्र राजा इकट्ठा होंगे। जब बाकी दुविधा में था, तब उसे बताया गया कि हानमा यूजिरो भी इसमें भाग लेगा। पिता का नाम सुनते ही बाकी की आंखों में आग जल उठी। हालांकि हर मुक्के के साथ उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। शाओजियांग जानता था बाकी लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। और फिर लाखों लोगों की उम्मीदों के बीच 100 साल में एक बार होने वाली मंच प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या जहर से जूझता बाकी इस मौत के फंदे से निकल पाएगा?